सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज जो हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं कि ऑक्सीडाइजेशन के हमारे डेली लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था ऑक्सीडाइजेशन क्या होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि ऑक्सीडाइजेशन के हमारे डेली लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो दोस्तों, उन्हीं प्रोसेस को हम आज जानेंगे कि वो कौन कौन से प्रोसेस हैं। तो जो फर्स्ट प्रोसेस है वो क्या है, कोरिजन। दोस्तों, आइए जानते हैं कोरिजन क्या होता है। इसका हिंदी मीनिंग है संक्षारण, किसी चीज़ का वीक होना, ह्यूमन बीइंग का नहीं, मेटल्स का वीक होना। तो आइए जानते हैं ये क्या है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू। सो दोस्तों, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप न्यू कोई आयरन की चीज़ लाते हो तो वो शाइन कर रही होती है जब वो न्यू होती है, बट गेट कोटेड विद द रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। तो दोस्तों, कुछ टाइम बाद क्या होता है कि उसी शाइनी सरफेस के ऊपर ब्राउन पाउडर की लेयर सी आ जाती है, रेडिश ब्राउन पाउडर की। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। तो दोस्तों, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। सम अदर मेटल्स आल्सो गेट ट्रेनिश्ड इन दिस मैनर्स। दोस्तों, कुछ और भी मेटल्स होते हैं कि जो क्या कहते हैं, जो वीक होते हैं दिस मैनर से। हैव यू नोटिस दैट द कलर ऑफ कोटिंग फॉर्म ऑफ कॉपर एंड सिल्वर सॉरी। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया कि कॉपर और सिल्वर जब न्यू होते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर सी होती है। तो दोस्तों, उसका जो कलर होता है, कई बार उसको आपने कभी कभी ध्यान दिया उसके ऊपर। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट्स सच अ मॉइस्चर। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो मेटल्स होती हैं वो मॉइस्चर या फिर एसिड के संपर्क से आने के बाद क्या होने लग जाती है, वो कमज़ोर होने लग जाती हैं। द ब्लैक कोटिंग इट इज़ सेड टू corrode एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड करोजन। सो दोस्तों, मैंने क्या कहा था कि करोजन का मीनिंग होता है वीक होना। सो दोस्तों, मैंने अब क्या बताया कि दोस्तों मॉइस्चर या फिर एसिड के संपर्क में आने के बाद जो भी मेटल्स होंगी वो क्या होंगी, वीक होने लग जाएंगी। तो इट इज़ सेड टू corrode एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरिजन। सो दोस्तों, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, कोरिजन। तो दोस्तों, आइए इसकी डेफिनेशन जानते हैं। दोस्तों, आइए डेफिनेशन की बात करते हैं। द वीकनिंग ऑफ मेटल्स आर्टिकल ड्यू टू एनवायरमेंटल इफेक्ट इज कॉल्ड कोरिजन। दोस्तों, मेटल का वीक होना इन्वायरमेंटल के इफेक्ट के थ्रू क्या होता है, कोरिजन होता है। तो दोस्तों, ये किसके थ्रू होता है, ऑक्सीजन के थ्रू। ऑक्सीजन में क्या होते हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर जनरली रिएक्ट विद द मेटल्स फॉर्मिंग देयर ऑक्साइड। तो दोस्तों, क्या करती है ऑक्सीजन, क्या करती है कि ऑक्सीजन अपने ऑक्साइड बनाने के लिए ना मेटल के साथ रिएक्ट करती है। एसिडिक गैसेज सच एज SO2, SO3, NO2 एक्सेट्रा आल्सो रिएक्ट विद मेटल एंड मेक देम वीक। तो दोस्तों, जो SO2 है, SO3 है, NO2 है, ये क्या करती है, ये भी गैसेज हैं, ये क्या करती है, मेटल को वीक बनाने के लिए उनके साथ रिएक्ट करती है। तो दोस्तों होप करता हूँ आपको समझ आएगी होगी कि क्या है कोरिजन। कि जब भी कोई मेटल वीक होने लग जाए तो उसे क्या कहते हैं, कोरिजन कहते हैं। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जाम्पल ऑफ कोरिजन। तो दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि जो सिल्वर होता है वो इन्वायरमेंट के इफेक्ट में आने पे कई बार क्या न्यू हो तो वो शाइन कर रहा होता है, पर जब वो पुराना हो जाता है तो क्या होता है, उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाती है। तो दोस्तों, वो भी उसका रस्ट होने का, कोरिजन होने का ही एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, तब वो वीक होने लग जाता है। और अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर के ऊपर ग्रीन लेयर आने लग जाती है, तो वो भी उसके वीक होने का ही इफेक्ट होता है। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। कोरिजन केस डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिज, आयरन रेलिंग्स, शेप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल। सो दोस्तों, कोरिजन क्या करता है, कोरिजन डैमेज करता है कार बॉडीज, ब्रिज, आयरन रेलिंग्स, शेप एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल। तो दोस्तों, जो सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे जो मेटल से बने होंगे वो उसको डैमेज कर देता है कोरिजन। कोरिजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। एवरी ईयर एन इनएमरस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट टू रिप्लेस डैमेज आयरन। तो दोस्तों, जो कोरिजन है ना वो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। क्यों सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि एवरी ईयर, सो दोस्तों ये सीरियस प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि दोस्तों आयरन जो बेसिकली आप कभी भी देखोगे, क्योंकि बड़े बड़े ब्रिजेस होते हैं, रेलिंग होती है, ये सभी किससे बनी हुई है, आयरन से बनी हुई हैं। तो दोस्तों, आयरन को रिप्लेस करने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा मनी लगती है। तो दोस्तों, मनी लगने के
के बावजूद ये फिर से डैमेज होना शुरू हो जाता है। सो दोस्तों ये जो रीज़न है ये चलता ही रहता है। तो दोस्तों इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। तो दोस्तों जो सीरियस प्रॉब्लम है ये क्या ही है, ये सबसे जो बड़ा एग्जांपल है ये क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो दोस्तों ये इसी कारण तो ये सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि ये ब्रिजेस से जो सारे हैं ये बहुत ही बड़े बड़े बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ आयरन लगता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है। तो दोस्तों आइए रस्टिंग ऑफ आयरन की हम डेफिनेशन जानते हैं। दोस्तों आइए डेफिनेशन की बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन पाउडरी सब्सटेंस, जिसको हम रस्ट कहते हैं, ओवर द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल्स इज कॉल्ड रस्टिंग। तो दोस्तों ब्राउन पाउडरी सब्सटेंस की फॉर्मेशन होना रस्ट आयरन के ऊपर, सरफेस के ऊपर, उसे क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था, कभी हम न्यू आयरन की सब्सटेंस लेते हैं वो शाइन कर रहा होता है और थोड़ी देर बाद वो क्या होने लग जाता है, वो रस्ट होने लग जाता है कुछ टाइम बाद, तो उसे क्या कहते हैं, वो रस्टिंग ऑफ आयरन। तो दोस्तों इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, Fe2O3। क्या है, Fe2O3 पैरेक्सो इनटू H2O। तो दोस्तों रस्टिंग कब होती है, रस्टिंग टेक प्लेस ड्यू टू रिएक्शन ऑफ आयरन विद ऑक्सीजन एंड वाटर। तो दोस्तों जब फेरस जो होता है, आयरन होता है, जब वो ऑक्सीजन या फिर वाटर के कांटेक्ट में आता है तो तब क्या होता है, वो रस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों हम रस्टिंग को रोकने के लिए क्या क्या प्रिवेंशन यूज़ कर सकते हैं। बाय पेंटिंग द आयरन आर्टिकल्स, हम पेंट करके रस्टिंग को रोक सकते हैं। बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके हम उसको रोक सकते हैं। बाय प्रिपेयरिंग अलॉयज़ लाइक स्टेनलेस स्टील, क्रोम स्टील और निकल स्टील। दोस्तों अलॉयज़ ये होते हैं स्टील्स के, हम वो बना के हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था प्रिवेंशन। अब बात करते हैं, ये तो हो गया क्रोजन। अब बात आती है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है दोस्तों, रेंसिडिटी की बात करते हैं। तो दोस्तों कोरिजन में हमने पढ़ा था कि मेटल कैसे ख़राब होते हैं, मेटल कैसे वीक होते हैं। तो दोस्तों रेंसिडिटी का मीनिंग है विकृत गंधीता। दोस्तों आइए जानते हैं रेंसिडिटी के बारे में। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ट द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो दोस्तों जो क्या होता है, फैट ऑयल से बननी होती चीज़ें होती हैं, उसको जब लंबे समय तक रखा जाता है तो आपने उसको कभी उसका जो टेस्ट ऑब्जर्व किया उसका आपने। तो दोस्तों उसको जब लंबे समय तक छोड़ा जाता है ना, तो तब क्या होता है कि उसके टेस्ट में और उसकी स्मेल में चेंज आ जाती है। दोस्तों आए पढ़ते हैं। व्हेन फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। तो दोस्तों तब क्या होता है कि उसकी जो स्मेल में चेंज आ जाता है और उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडाइजेशन आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। तो दोस्तों जो सब्सटेंस होते हैं जिसमें फैट और ऑयल्स होते हैं, तो दोस्तों उसको ऑक्सीडेशन होने से बचाने के लिए उसमें क्या होता है कि एसिड ऑक्सीडेंट्स मिलाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, दिस सब्सटेंस विच कैन प्रिवेंट स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आर कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट। तो दोस्तों जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजेशन जो ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस को स्लो कर देते हैं, रोक देते हैं, वो क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प टू स्लो डाउन द ऑक्सीडाइजेशन। तो दोस्तों कई बार हम क्या करते हैं कि ऑक्सीडाइजेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं सब्सटेंस को कि वो ऑक्सीडाइजेशन कम होए। दोस्तों क्या होता है कि आपने कभी चिप्स का पैकेट देखा होगा, उसमें चिप्स तो थोड़ी सी होती हैं लेकिन तो अब ऊपर से देखते तो वो भरा हुआ लगता है। तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कि क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, बहुत कम रिएक्ट करती है कि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट ना होए, मतलब जो फूड है उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट ना होने दे। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो दोस्तों क्या करते हैं कि जो चिप्स वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए वो नाइट्रोजन भरते हैं, क्योंकि जो चिप्स होती हैं वो बहुत ही लंबे समय तक इसलिए टिकती हैं क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन होती है। अगर दोस्तों उसके अंदर नाइट्रोजन ना होए, उसके अंदर हम
उसके अंदर हम ऑक्सीजन भर दें तो क्या होएगा कि वो 2-3 दिन बाद ही ना क्या होएगा कि वो ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों इसलिए चिप्स की लंबे समय तक टिक जाए, लंबे समय तक उसका जो टेस्ट है वो बरकरार रहे, इसलिए वो क्या करते हैं कि उसके अंदर नाइट्रोजन भर देते हैं। तो दोस्तों आइए रैंसिडिटी की डेफिनेशन जानते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंज इन स्मेल, टेस्ट एंड क्वालिटी ऑफ ऑयल, फैटी फूड ड्यू टू ऑक्सीडाइजेशन इज कॉल्ड रैंसिडिटी। तो दोस्तों एक प्रोसेस जिसमें क्या होएगा, स्मेल में चेंज आए, टेस्ट में चेंज आए, किस में चेंज आएगा, ऑयली और फैटी फूड में ड्यू टू ऑक्सीडाइजेशन, तो उसे क्या कहते हैं, एसिडिटी। दोस्तों ये दोनों पार्ट थे ऑक्सीडाइजेशन के। तो दोस्तों ये तो बात होगी कि ऑक्सीडाइज होने की। तो दोस्तों हम इसको बचा कैसे सकते हैं, सर इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं। बाई कीपिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर। तो दोस्तों हमने बात की थी कि हम उसको अगर एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो उसकी जो ऑक्सीडाइजेशन की होने की मात्रा है वो कम हो जाएगी। जो सेकंड है वो क्या है, बाई पैकिंग चिप्स विद इनर्ट गैस लाइक नाइट्रोजन। तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं कि जो इनर्ट गैस, जो लेस रिएक्टिव गैस होती है, उसको हम उसके जैसे चिप्स के अंदर नाइट्रोजन भर जाती है वो लेस रिएक्टिव है, वैसे हम लेस रिएक्टिव गैस भर देंगे तो क्या होएगा कि ऑक्सीडाइजेशन की जो मात्रा है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स द केमिकल विच स्लो डाउन द रेट ऑफ ऑक्सीडाइजेशन ऑफ आर्टिकल। हम एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं कि जो हमारी ऑक्सीडाइजेशन होने की जो मात्रा है क्या कर दे, कम कर दे। दोस्तों ये था हमारा पार्ट एसिडिटी का और कोलिजन का। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आने वाला है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होएगा वो किसके बारे में होएगा, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बारे में, MCQs के बारे में, जो आपको कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो दोस्तों होप करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।